नहीं फिर और कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। बताइए, अगर आपको कोई साधन वगैरह मिल रहा है तो आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। शायद आपको आवाज़ तो नहीं सुन पा रही होगी, हवा की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पीछे वजन चल रहे हैं और एक अलग सी पॉजिटिविटी। देखिए मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि सुबह का ये जो वक्त होता है ना, इस वक्त हम अकेले होते हैं ना, हम खुद के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे मेरी ज़िंदगी के ना पिछले 20, 25, 30 से ना 35 जितनी आपकी उम्र है, एक और बैठ के सोचा करो कैसे इतने साल बीत गया ना, क्या किया मैंने ज़िंदगी में, कैसे दिन रोज़ दिन आता है ना, हम सुबह उठते हैं, अपना खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे इधर बातें हमारी, पूरा दिन बीत जाता है ना। अगर आप एक चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो तो एक रोज़ आत्मग्लानि के साथ जीना, एक पछतावे के साथ जीना कितनी भयंकर ज़िंदगी होती है। तो आप सोचो कि शायद मुझे ज़िंदगी इसलिए तो नहीं मिली थी कि मैं इसको ऐसी काम वासना है ना, मोह माया क्रोध फालतू अनुशासनहीनता में गुजार दूँ। शायद कुछ ना कुछ अलग मकसद था ज़िंदगी का, जिसको मैंने खो दिया है। कई बार हम वक्त की इस दौड़ में है ना, इतनी अनुशासनहीनता में अपने आप को खो देते हैं और फिर हम जान ही नहीं पाते कि कैसे वक्त गुजर गया। हम हमेशा सोचते हैं कि बस अब से ज़िंदगी को सुधारना है, अब से सुधारना है, पर करते करते हमको खुद नहीं पता चलता कि कैसे वक्त गुजर जाता है। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, पूरे साल गुजर जाते हैं। हम गुरुकुल कहलवाना चाहते हैं, वहाँ आने के मार्ग बता सकते हैं, हम बिहार से हैं। देखिए भ्राता जी, अगर आप कोई भी स्टेट से हो तो दिल्ली तो हर राज्य से ट्रेन आती है, अब दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से आपको पानीपत की ट्रेन पकड़नी है, उसके आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से ट्रेन आगे मिल जाती है। तो दोस्तों इसलिए आज मैं सोच रहा था कि मैं भी रोज़ सुबह लाइव आऊँ 4 बजे के आसपास। देखिए इससे जो भाई लोग जाग जाते हैं उनको तो हेल्प मिलेगी, साथ में मेरी भी एक जिम्मेवारी बढ़ेगी, है ना। और फिर ऐसा नहीं, फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी रहेगी कि हाँ सुबह मुझे उठ के लाइव आना है ना। तो कभी फिर अब अगर हम देखो ज़िंदगी को सुधारने के, है ना, आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जहाँ पे हो ना वहीं पे अपने आप को एक बाउंड में, एक अनुशासन में, एक बंधन में बांध लो, या फिर ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको बंधन में बंधना ही पड़ेगा। देखिए घर पे रहते हो तो घर पे हम हमारा खुद की इच्छा होती है ना 4 बजे उठें या नहीं उठें, इसलिए हम इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन में हमारी खुद की मर्जी चलती है। हम सुबह जल्दी उठें, हम कोई ऐसा नहीं कहते सुबह जल्दी उठे, हम 4 बजे उठें। हाँ अगर लेट उठेंगे तो घर वाले जरूर कहते हैं कि लेकिन 4 बजे उठोगे तो ये हमारी खुद की इच्छा होती है। या तो फिर आप ऐसा कुछ करो, है ना, घर पे ही। अगर इसलिए देखो हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि हम कंफर्ट जोन में अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं। प्रकृति आयुर्वेद कहता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम उसको नहीं मानते, इसलिए हमको फिर आगे जाके हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए दोस्तों, या तो फिर हम ऐसा करें कुछ कि हम खुद बंधन में बंध जाएं, यानी घर पे रहते हुए हम अपना अनुशासन बनाएं कि सुबह 4 बजे उठना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसे जैसे कि गुरुकुल में बच्चे क्यों आते हैं, क्योंकि घर पे वो अनुशासन नहीं बना पाते, इसलिए गुरुकुल में आते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखो, वहाँ पे फिर आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि उठो या ना उठो, फिर आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो आप जहाँ पे हो वहीं पे अपना एक अनुशासन, है ना, एक बंधन बना लो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर आपको एक बंधन में रहना नहीं पड़ेगा, जैसे गुरुकुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ये पूछ रहे हैं कि क्या सामान लेके आना है। देखिए भाई, सभी भाई लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो देखिए सामान तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ स्पेशल लेके आना। अगर गुरुकुल में आना चाहते हो, आप अपने सामान्य कपड़े लेके आइए और जो अपने डेली यूज़ की वस्तु हैं वो लेके आइए। दोस्तों दिन में जब भी आप इस लाइव स्ट्रीमिंग